नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और इसका कारक तथा स्थिति। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो के बारे में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह की संक्रमित बीमारी है जिससे कि हमारे रीढ़ की हड्डी एक दूसरे में मिल जाती है। इनके एक दूसरे से जुड़ जाने के कारण हड्डियों की लचक कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुबड़ दिखने लगते हैं। इसकी वजह से पसलियों पर भी प्रभाव पड़ता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पुरुषों में अधिकतर प्रभावित करता है। इसके लक्षण युवा अवस्था से ही दिखने लगते हैं। इसका संक्रमण शरीर के अन्य भागों में भी होता है, ज्यादातर आंखों में। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई उपचार नहीं है, परंतु चिकित्सा के परामर्श से इसके लक्षण को कम किया जा सकता है तथा इसके संक्रमण को रोका भी जा सकता है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण, इसके शुरुआती लक्षण में शरीर में दर्द तथा पीठ और हिप में अकड़न होती है। खासकर ये सुबह में ज्यादा दिक्कत करती है। गले का दर्द तथा थकान भरी इस बीमारी के लक्षणों में से एक है। समय के अनुसार इसके लक्षण ठीक भी हो सकते हैं तथा और खराब भी हो सकते हैं। बालों का झड़ना तो अचानक से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कुछ समय में बढ़ जाता है। बाल झड़ने से पहले खुजली या जलन भी हो सकती है। बालों की कूप पूरी तरह से नहीं नष्ट होती, इसलिए बाद में बालों के दोबारा जमने की आशंका होती है। यदि संक्रमण खत्म हो जाए तो कुछ लोगों के कुछ हिस्सों के बाल शुरुआती में झड़ना शुरू होते हैं तथा बिना किसी उपचार के ही ठीक हो जाते हैं। शरीर के निम्नलिखित भागों में इसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि निचली रीढ़ की हड्डियों के बीच के जोड़ों में, निचली रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ के बंधन और पुष्ठा के वो भाग जो हड्डियों से जुड़ते हैं, कार्टिलेज, वेस्ट बोन एवं रिब्स के बीच, हिप और कंधे की हड्डी। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कारक तथा जोखिम, इसका कोई निश्चित कारक नहीं होता है, परंतु इसमें अनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स सम्मिलित होते हैं। जैसे कि वह लोग जिसके अंदर HLA-B27 जीन होता है, उनको ये बीमारी होने की संभावना अधिकतर होती है। पुरुषों में यह बीमारी महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित करती है। यह बीमारी या तो बड़े बच्चों या युवाओं में होती है। कुछ लोगों में HLA-B27 जीन होने के कारण यह बीमारी होती है, परंतु यह जरूरी नहीं कि यह बीमारी हर उसी इंसान को हो जिसमें HLA-B27 जीन है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताएं, जब एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा गंभीर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे शरीर में नई हड्डियों का निर्माण होने लगता है। इन नई हड्डियों के बनने की वजह से दो रीढ़ की दूरी कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनका विलय हो जाता है। जितने भाग में ये विलय होता है, उनके दूर की हड्डियां अकड़ जाती हैं तथा अनमय हो जाती हैं। विलय के कारण पसलियां भी अकड़ जाती हैं तथा फेफड़ों को निष्क्रिय कर देती हैं। कुछ मामलों में इसके कारण से प्रूलाइटिस या फाइब्रोसिस भी हो सकता है। अन्य जटिलताएं जैसे कि आंखों में जलन तथा सूजन, हृदय रोग, स्पिंडल फ्रैक्चर। आइए अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो कि निदान दिला सकती हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। सबसे पहली और महत्वपूर्ण दवा है आर्निका, दूसरी दवा है ब्राउनिया, तीसरी दवा है रस्टॉक्स और आखिरी में एक्टिया स्पाइकाटा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।